नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हमारी आपके साथ चर्चा चल रही है मासिक राशिफल को लेकर के, यानी कि मंथली राशिफल मई 2022 का। और अभी जो हम आपसे चर्चा करेंगे, हम करेंगे वृषभ लगन के जो जातक हैं उनके विषय में जानेंगे कि ये मई 2022 का महीना ग्रह गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर आपका कैसा रहने वाला है, किस किस प्रकार के परिणाम, किन किन क्षेत्रों में आपको मिलने वाले हैं, किस प्रकार के परिणाम। देखिए, इससे पहले कि मैं ये चर्चा आगे इसको बढ़ाऊं, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। और इसके आगे मैं आपको ग्रहों की स्थिति से भी थोड़ा अवगत करा दूं, क्योंकि इस महीने ग्रहों की जो स्थिति है गोचर में, वो आप मेरे पीछे चार्ट में भी देख पा रहे हैं। जो वृषभ लगन के जातक हैं उनका चार्ट भी है मेरे बराबर में, उसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो आप देख ही पा रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा इसको और अच्छी तरह से डिफाइन कर देता हूं। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि केतु, जो कि जहां पर 7 लिखा हुआ है वहां पर बैठे हुए हैं तुला राशि में, छठे भाव में, 6th हाउस में। ये पूरे महीने इसी प्रकार इसी घर में बैठे रहेंगे, इनका कोई परिवर्तन नहीं है। अब बात कर लेते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव अभी बैठे हैं आपके चार्ट में 12th हाउस में, राहु के साथ, परम शत्रु के साथ, अपनी परम उच्च राशि में। और ये 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहां से ये निकलेंगे और आएंगे ये आपके लगन भाव में, यानी कि वृषभ राशि में, जहां पर पहला भाव है, जहां बुध बैठे हुए हैं, वहां आ जाएंगे ये 14 मई को। और बुध के साथ इनकी युति बनेगी। बुध जो है पूरे महीने यहीं पर रहेंगे, इसी जहां पर आप बैठा देख रहे हैं इनको, वृषभ राशि में। लेकिन 10 मई को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, वक्री हो जाएंगे। और 13 मई को ये अस्त हो जाएंगे सूर्यदेव के कारण। और उसके बाद ये 30 मई को जाकर के पूर्व में उदय होंगे बुध। लेकिन रहेंगे ये इसी घर में पूरे महीने, जहां आप इनको बैठा देख रहे हैं, वृषभ राशि में, जहां 2 लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। देखिए, गुरु बृहस्पति आप देख रहे हैं कि वो 11th हाउस में बैठे हैं, जहां पर 12 लिखा हुआ है। उनकी अपना घर है, ये अपनी राशि है, मीन राशि, और वो अपने ही घर में बैठे हैं मार्गी और उदय अवस्था में। और पूरे महीने ऐसे ही बैठे रहेंगे ये पूरे मई के महीने। ये कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं, ना ये वक्री होंगे, ना ये अस्त होंगे। राहु, जो कि 12वें भाव में बैठे हैं अपनी शत्रु राशि मेष में, शत्रु सूर्य के साथ, वो पूरे महीने इस मेष राशि में ही 12th हाउस में बैठे रहेंगे इसी प्रकार। शुक्र जो है, जहां पर 12 लिखा हुआ है 11th हाउस में, गुरु के साथ बैठे हैं। गुरु और शुक्र दोनों बैठे हैं, और शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। लेकिन शुक्र यहां से 23 मई को निकल जाएंगे, इस राशि से बाहर हो जाएंगे। और कहां चले जाएंगे? राहु के पास पहुंच जाएंगे, जहां राहु बैठे हैं। वो उनके परम मित्र हैं, तो ये अपने परम मित्र के पास चले जाएंगे मेष राशि में, अपनी सम राशि में। अब आते हैं मंगल ग्रह के ऊपर। मंगल ग्रह और शनि ग्रह दोनों बैठे हैं आपके करियर हाउस में, 10th हाउस में, दशम भाव में, जहां 11 लिखा है। शनि की अपनी राशि है, कुंभ राशि है, वो अपनी ही राशि, अपने घर में बैठे हैं। लेकिन बैठे हैं महाशत्रु मंगल के साथ, दोनों एक दूसरे के परम शत्रु। और करियर का हाउस है। मंगल यहां से 17 मई को निकलेंगे और जाएंगे अपनी परम मित्र राशि मीन में, जहां 12 लिखा हुआ है, यानी कि गुरु के घर में, गुरु के पास जाकर के बैठेंगे ये। वहां पर इनका तकरीबन 1 हफ्ते शुक्र के साथ साथ रहेगा। उसके बाद हमने कहा शुक्र तो चले जाएंगे 23 तारीख को आगे राहु के घर में, जहां राहु बैठे हैं मेष राशि में, वहां चले जाएंगे शुक्र। तो फिर गुरु और मंगल की ही युति बनी रहेगी माह के अंत तक। तो ये थी स्थिति जिससे हमने अभी आपको अवगत कराया ग्रह गोचर की स्थिति। अब इस ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर ही आपको आपके जीवन में मई के महीने में 2022 में परिणाम प्राप्त होंगे। अलग अलग क्षेत्रों में कैसे परिणाम प्राप्त होंगे उसी की चर्चा आपसे करने वाले हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे, कुछ खराब भी होंगे। लेकिन खराब सुन करके आप घबराएं ना, परेशान ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि
उसके लिए हम अंत में आपको उपाय भी देते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म उपाय, बहुत सरल उपाय। वो अगर आप करते हैं या उनको आप श्रद्धा भाव के साथ पूरे करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी परेशानियां भी दूर होंगी। तो देखिए, देखते रहिए फिर वीडियो को अंत तक और जानिए कि भाई क्या उपाय आपको करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रोफेशन, करियर के विषय में। जैसा मैंने कहा कि मंगल शनि विराजमान है आपके करियर के हाउस में। हालांकि शनि ने तो बहुत अच्छा राजयोग बनाया हुआ है, यूं तो मंगल के साथ भी राजयोग बन रहा है, ऐसा बात नहीं है कि उनको लेकिन क्या है कि शत्रु है। तो यहां पर जितना इनके राजयोग का अच्छा शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा, उससे कहीं अधिक इनकी शत्रुता का भी अशुभ परिणाम आपके जीवन में आपको दिखाई देगा। और ये विशेष रूप से 17 मई तक, 1 मई से लेकर 17 मई तक का जो समय होगा, ये आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग, मतलब चैलेंजेस फेस करने वाला टाइम होगा, चैलेंजिंग पीरियड होगा ये 17 मई तक का। लेकिन चीजें आएंगी, हो सकता है उनको देख करके आप विचलित हों, सिचुएशन ऐसी बन जाए कि आपको ऐसा लगने लगे कि मैं इन चीजों को कैसे हैंडल कर पाऊंगा अकेला अपने दम पर। लेकिन अगर ऐसा मन में आता है, आपके दिमाग में आता है ऐसी चीजें, तो दूसरे ही पल आपको यह भी सोचना है, हमारी बातों को भी याद कर लेना है कि हमने भी कुछ आपको मार्गदर्शन किया है ग्रहों के आधार पर, कि आपको घबराना नहीं है। बस उस समय पर जो भी चैलेंज आपके सामने आते हैं, उनको आपने पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ और सामान्य रूप से उनका सामना करना है। घबराना नहीं है और सिचुएशंस को देख के भागना नहीं है, मुंह नहीं मोड़ना कि भाई ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसा भी चीजें आ रही हैं सामने आने दीजिए, वो तो आएंगी। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, वो तो ग्रहों की स्थिति ऐसी है, वो तो आएंगी चीजें। अब आ रही हैं तो आने दीजिए, करिए फेस उन्हें, कोई दिक्कत नहीं। उपाय हम देंगे, जैसा कि हमने कहा, वो आप करेंगे तो चीजें सब ठीक होंगी। ऐसा नहीं है कि सारे खराब ही रिजल्ट्स, मैंने ये नहीं बोला है कि रिजल्ट्स आपको खराब प्राप्त होंगे। मैंने तो ये कहा है चैलेंजिंग पीरियड रहेगा, चैलेंजिंग पीरियड रहेगा। चैलेंज आने दीजिए, फेस करिए, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए कि मैं फेस करूंगा जो भी है सिचुएशन। और फिर उसके बाद जब 17 तारीख को मंगल यहाँ से निकलने वाले हैं, 17 तारीख तक तो आपको क्या होगा, खट्टे मीठे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ कड़े अनुभव भी होंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ अच्छे कार्य भी होंगे आपके करियर में। लेकिन जब मंगल वहाँ से निकल जाएंगे, शनि यहाँ रह जाएंगे, तो शनि के कारण फिर आपको बहुत राहत मिलने वाली है, बहुत सुकून मिलेगा। और जो चीज़ें, जो परेशानियाँ आपको महसूस हो रही थी, वो परेशानियाँ स्वतः ही दूर होंगी धीरे धीरे, और चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। और इतना ही नहीं होगा कि चीज़ें आसान हो जाएंगी, परेशानियाँ तो दूर होंगी, आपको उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे, अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, आपको आगे बढ़ने के भी अवसर प्राप्त होंगे। आप सफलता प्राप्त करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, और खाली सफलता ही प्राप्त नहीं करेंगे, अपने अच्छे कार्यों के कारण अच्छी आपकी जो परफॉर्मेंस होगी, जो आपकी एफिशिएंसी होगी काम की, उसके कारण आपका एक अलग ही इमेज बनेगा अपने कार्य क्षेत्र में। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे मई के महीने में, तो ये रहेगा। लेकिन आपको बस मैंने कहा कि पेशेंस लूज नहीं करना है। चैलेंजेस आते हैं महीने के 15 दिन, 16-17 दिन, आने दीजिए। कड़वे अनुभव भी होंगे, वहीं दूसरी ओर दूसरे सिक्के के दो पहलू होते हैं। कड़वे अनुभव के साथ साथ आपको कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन 17 के बाद मैंने कहा कि चीजें बिल्कुल आपके फेवर में जाने वाली हैं। ये तो रहा आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, सारी चीजें फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे 17 मई के बाद से लेकर माह के अंत तक। अब बात कर लेते हैं आपके सुख साधनों के विषय में, आपकी इनकम के विषय में। तो देखिए साथियों, जहां तक आपके सुख साधनों का संबंध है, तो सुख साधनों का तो यह है कि सुख साधनों में तो कमी दिखाई दे रही है। उनका भोग तो आप पूर्ण रूप से कर नहीं पाएंगे, सुख साधनों होते हुए भी उनका आप भोग नहीं कर पाएंगे, लाभ नहीं ले पाएंगे। और दूर दराज की यात्राएं भी अगर आपने की तो उसमें भी आपको परेशानी थोड़ा बहुत उठानी पड़ सकती है, और ये यात्रा भी जो है आपके लिए खर्चीली साबित हो सकती है। और योग भी बना हुआ है, ये भी हो सकता है कि आपको जाना ही पड़े, ना चाहते हुए भी जाना पड़े, यात्रा करनी पड़े काम के सिलसिले में। जहां तक इनकम का सवाल है, इनकम कैसी रहेगी इस माह,
देखिए, इनकम आपके लिए बहुत अच्छी इनकम रहने वाली है। मैं तो कहता हूँ माह के पहले दिन से ही लेकर के माह के अंत तक का जो समय होगा बहुत सुंदर होगा। बहुत अच्छी आय आपको बनी रहेगी। इनकम में मुझे किसी प्रकार की कोई भी कमी दूर दूर तक नहीं आ रही है। जो आय आपको हो रही है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मैंने महामध्य से आपको कहा है कि कार्य क्षेत्र में आप व्यापार ये करते हैं या रोजगार, ये मैटर नहीं करता। बात तो ये है कि भाई हम सक्सेस होंगे अपने काम में, तो वो होंगे आप 17 मई के बाद, वो सब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी। लेकिन धन की स्थिति मई के पहले दिन से ही माह के अंत तक अच्छी रहेगी और धन आपको अपने हाथों में दिखाई भी देगा, आता हुआ भी, ठहरेगा भी धन। लेकिन यात्राएं खर्चीली होंगी, मैंने ये कहा। अब आपसे आगे की बात कर लेते हैं। मित्रों का भी आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, अपने फ्रेंड्स का, मित्रों का, और बड़े भाई बहनों का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है इस महीने, मई के महीने। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। प्रेम संबंधों को लेकर के ये महीना आप वृषभ लग्न के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि वैवाहिक संबंध में आपका जो रिलेशन है वो परिवर्तित हो पाता है, इसकी संभावना तो बहुत ना के बराबर है। मतलब कहने का ये है कि आपकी पहले से रिलेशनशिप है या आप रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो दोनों ही केसेस में आप सफल होंगे और ये इसमें आपको प्रगति देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी खासी प्रगति मिलेगी। ये रिलेशनशिप आपकी और दिन पे दिन मजबूत होगी, अच्छी होगी और सही डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन हो सकता है कि बीच में कुछ समय ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा भावनाओं में भी बह सकते हैं, दोनों, आप और आपका मित्र। तो भावनाओं में बह करके कोई गलत स्टेप ना ले लें। हालांकि गुरु भी वहां पर बैठे होंगे, गुरु तो आपको इस कार्य के लिए पूरी तरह से रोकेंगे, विराम लगाएंगे और आपको सद्बुद्धि भी देंगे कि नहीं, इन चीज़ों से दूर रहना है, हमें अपनी रिलेशनशिप को मजबूत करना है और अपना प्यार, इसको भी हमने बिल्कुल पाक शुद्ध रखना है। तो इस प्रकार के आपकी रिलेशनशिप रहेगी। लेकिन विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो ये महीना उसके लिए अभी नहीं लगता कि अभी आपको इजाज़त मिल जाएगी ग्रहों की ओर से। विवाह जैसी स्थिति नहीं बन रही है। मित्रता तक सीमित रहेगा, रिलेशनशिप कायम रहेगी, बढ़िया रहेगी, प्रगति होगी, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों के विषय में। देखिए, वैवाहिक संबंधों की बात तो ये है कि यूं तो आप खुद बहुत बुद्धिमत्ता से अपना काम लेंगे पूरे महीने, हर क्षेत्र में, ऐसी बात नहीं है, कहीं पर भी अपने कार्यों को बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण करेंगे, चाहे कार्य क्षेत्र हो या कहीं पर भी हो। और विशेष रूप से महामध्य से तो आप, बस मैंने जब कह ही चुका हूं, मुझे और आगे कुछ कहने की मैं नहीं समझता कुछ आवश्यकता है। तो और आपकी बुद्धि के भी चर्चे होंगे, आपके कार्यों के चर्चे होंगे, मैंने सब चीज़ें मैं ये डिफाइन कर चुका हूँ आपके करियर के विषय में। और ऐसा ही नहीं है कि करियर में ही करेंगे आप, बुद्धि का परिचय तो आप हर जगह देंगे अपने, और देना भी चाहिए, अपने वैवाहिक जीवन में भी देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि ग्रहों की कुछ स्थिति ऐसी है कि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव भी पैदा होता रहेगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 17 मई तक होगा ये। 17 मई के बाद चीज़ें अपने आप भी हैरान हो जाएंगे कि भाई 17 मई तक तो चीज़ें जो है पता नहीं कैसे इतना तनाव हो गया हम लोगों में। आप बीच में डिस्कस करेंगे बैठ करके, अब देखो हमारा कितना कुछ अच्छा है, लग ही नहीं रहा कि हमारे कोई झगड़े भी हुए थे, हम आपस में कोई टेंशन भी क्रिएट हुई थी हमें, कि बताओ हम छोटी छोटी बातों को लेकर के ही हम टेंशन में आ जाते थे और आपस में झगड़ा कर लेते थे, वाद विवाद हो जाता था। तो ये इस तरीके की बातें रहेंगी और 17 मई के बाद से आपका वैवाहिक सुखों में वृद्धि होने वाला है और बहुत अच्छा तालमेल भी रहेगा माह के अंत तक। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंधों की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छे रहेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत शिकवे शिकायत जरूर रह सकती है पारिवारिक सदस्यों के साथ आपकी, या उनको आपके साथ थोड़ा बहुत शिकवे शिकायत, भाई आपने ऐसा कर लेना था, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा कर लेते, वैसा कर ले, इस तरीके की बात भी। बाकी संबंध आपके सामान्य से भी ऊपर रहेंगे, मध्यम जिसको कहते हैं, पूरे महीने। अब आपसे बात करेंगे छात्रों की शिक्षा को लेकर। देखिए, वृषभ लगन के जो छात्र हैं इस मई 2022 में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने वाले हैं और अपने माता पिता को
बहुत अच्छी खुशखबरी भी देंगे वो अपने रिजल्ट्स के द्वारा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। आपकी मेहनत जो आप कर रहे हैं, उस मेहनत का अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है, मिलने जा रहा है इस महीने मई में। माता पिता को भी बहुत अधिक प्रसन्नता होगी आपका परिणामों को देख करके। और मैं आपसे कह दूं कि चाहे आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, चाहे छात्र हैं या कहीं कार्यरत हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं, आप जो भी बड़े निर्णय लेते हैं, अगर 17 मई से लेंगे, 17 के पहले भी लेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। निर्णय आप ले सकते हैं, निर्णय में कोई दिक्कत नहीं। डिसीजन, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन चाहें ले सकते हैं पूरे महीने, उनका आपको आने वाले दिनों में लाभ ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं संतान के विषय में। संतान का सुख कितना प्राप्त होगा। संतान की ओर से भी माता पिता को अच्छे सुखों की प्राप्ति होने जा रही है इस महीने। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं रहेंगी आपके जीवन में, लेकिन 1 तारीख से लेकर के 23 मई तक तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान करना चाहता हूं। अगर आप सावधान नहीं हुए तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, और ये परेशानियां 23 मई तक बनी रहेंगी। 23 मई के बाद से लेकर माह के अंत तक उसमें सुधार होगा, परेशानियों में कमी आएगी। और अगर आपने कोई लोन आदि लेना है बैंक आदि से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसमें भी समस्याएं बनेंगी, आसानी से नहीं मिलेगा। कभी कोई समस्या आ गई, कभी कोई आ गई, कभी कुछ आ गया। ये 23 तारीख तक रहेगा। 23 के बाद चीज़ें जो हैं वो, कहीं लोन सेटल करना चाहते हैं आप, अपना पूरा क्लियर करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, जो भी करें 23 के बाद करें। और आपको बताना चाहूँगा, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले भी अगर आपने उनमें भी कुछ करना है, वो भी 23 के बाद ही करें। 23 से लेकर 30 मई के 31 मई के बीच में, तब जाके कुछ रिजल्ट्स आपके हक में आएंगे। अदरवाइज उससे पहले तो जो भी आप करेंगे वो लकीरें पीटने वाली बात रहेगी। तो अंत में मैं आपको देने जा रहा हूं बहुत सूक्ष्म और सरल उपाय। क्या करना है? आपने करना है हनुमान जी की पूजा नित्य प्रतिदिन, और विशेष रूप से 17 मई तक। 17 मई तक जो है आप हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं, बेसन के लड्डू का चढ़ाएं, बूंदी का चढ़ाएं, और वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ के हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इत्यादि इत्यादि ये सब कुछ करें। हनुमान जी की जितनी सेवा करेंगे उतना ही अधिक आपको उसके लाभ प्राप्त होंगे। और बुधवार के दिन क्या करें? बुधवार के दिन आप ये करें कि गणपति जी की पूजा करें। गणपति जी की, उनकी आरती करें, उनकी पूजा करें, जो भी आप कर सकते हैं। और सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन जल देना ना भूलें। बस ये काम जरूर करें। ये आप उपाय करें, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी वृषभ लगन के जातकों का मासिक राशिफल वर्ष 2022 का, मई के महीने का, मई 2022। आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर साथियों आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारे जो वीडियोज़ हैं सीधे आप तक पहुंचे और उनकी नोटिफिकेशन भी आप तक सीधे पहुंचे, तो फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।